देश भर की अदालतों में महिला वकीलों के लिए बुनियादी सुविधाओं के अभाव और युवा वकीलों की आर्थिक चुनौतियों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अपनी तरफ से भी कुछ सुझाव दिए हैं। कोर्ट 17 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की महिला वकीलों के लिए अदालतों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और युवा वकीलों को आर्थिक सहायता देने को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से सहायता करने के लिए कहा है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस बी मोहना की बेंच ने महिला वकीलों के लिए एक ग्रुप की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है। महिला वकीलों की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि अधिकांश हाईकोर्ट, जिला अदालतों, तहसील अदालतों, ट्रिब्यूनल और आयोगों में महिला वकीलों के लिए बार रूम और बाकी बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं है। जुडिशरी एग्जाम में अपेयर होने के लिए 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस अपने आप में ही एक बहुत टफ डिसीजन था और इसी के साथ साथ और भी ज़्यादा टफ था ये 3 साल की प्रैक्टिस को यंग लेडी एडवोकेट्स का सस्टेन करना। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही यंग लेडी एडवोकेट्स के पास ना ही तो ऑफिस होता है, ना ही इनफ फंड्स होते हैं और सबसे मेन चीज़ ना ही क्लाइंट्स होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को कंसीडर करते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टेंस फंड का प्रपोजल को समर्थन दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अदालत परिसर में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सिर्फ प्रशासनिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि गरिमा और समान अवसर से जुड़ा संवैधानिक दायित्व है। कोर्ट ने युवा वकीलों की आर्थिक चुनौतियों पर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रतिभाशाली युवा वकीलों को पेशा छोड़ने से रोकने के लिए संस्थागत सहायता व्यवहार पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सुझाव दिया कि यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टेंट फंड या यंग एडवोकेट्स कॉपर्स फंड बनाया जा सकता है, जिससे नए वकीलों को शुरुआती कुछ वर्षों में मासिक आर्थिक सहायता दी जा सके। इस फंड का एक ही मोटिव है कि यंग लेडी एडवोकेट्स जो न्यूली ग्रेजुएट्स होकर आ रहे हैं उनको 3 साल की प्रैक्टिस को स्मूथली कंटिन्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि या तो ये फंड एस्टैब्लिश होगा हाई कोर्ट्स के एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन के अंडर या फिर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोनोमस बॉडी को बनाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वकालत की शुरुआती वर्षों में आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता, जिसके चलते कई प्रतिभाशाली युवा वकील आर्थिक दबाव में इस पेशे को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इससे न्यायिक व्यवस्था को भी नुकसान होता है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि युवा वकीलों को शुरुआती 3 वर्षों तक पर्याप्त मासिक सहायता दी जा सकती है। इसके बाद ये सहायता राशि धीरे धीरे कम की जाए और लगभग 6 से 7 वर्षों में समाप्त कर दी जाए, ताकि वकील तब तक आत्मनिर्भर होकर स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू कर सके। अदालत ने कहा कि इस कोर्स में योगदान केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अन्य कानूनी पेशेवरों से भी लिया जा सकता है। साथ ही कोर्ट फीस और न्यायिक कार्यवाहियों में लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि का एक हिस्सा भी इस फंड में डाला जा सकता है। देश भर की अदालतों में महिला वकीलों के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने और युवा वकीलों को आर्थिक सहायता देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, देश के सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अक्सर देखा जाता है कि कई युवा वकील काफी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वकालत की पेशा को छोड़ देते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण।